लालू जी ने उसके बाद जो एक करेक्शन या अपना जो क्लैरिफिकेशन दिया, उसके बाद आरजेडी के एक नहीं आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने बयान दिए और बोला नहीं नहीं लालू जी ने तो कर लिया, लेकिन बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है। असली तुष्टीकरण तो बीजेपी करती है। आरक्षण ये मांगे धर्म के नाम पे, तुष्टीकरण बीजेपी करती है। ये क्या है? दानिश जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, जो अनंत विजय जी ने कहा वो एकेडमिक बात हो रही, बिल्कुल सही। अब मैं इसमें पॉलिटिकल बताता हूं जी। सीमांचल में चुनाव था तो राहुल जो कुछ लालू यादव जी ने सवेरे बोला उनका पर्पस सॉल्व हुआ, शाम तक आते आते लीपापोती कर दी ताकि अगले चरण के लिए कहने का बचाव हो जाए। दूसरा कारण यह है कि आज की डेट में कांग्रेस जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है उसका बीजेपी से मतलब नहीं है, ना उसका देश से मतलब है। उसको लड़ाई लड़नी है किसमें? उसको लड़ाई लड़नी है इन क्षेत्रीय दलों से। जातिवाद का भी राजनीति क्षेत्रीय दलों का कोर था और हार्ड कोर मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की पॉलिटिक्स भी इन दलों का था। तो कांग्रेस की रणनीति यह है कि क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक आधार समाप्त कर दिया जाए ताकि जब भी कभी, ये मैं विश्लेषक के नाते बोल रहा हूं, मतलब इसको थोड़ा भाजपा प्रवक्ता से लगे, ताकि जब भी कभी यदि कभी भविष्य में भाजपा हटे तो हमारी स्पेस अपोजिशन की सिर्फ हमारे पास रहे। आप देखिए वो एक्सट्रीम लेफ्ट का भी एजेंडा लिए चले जा रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये करेंगे, लेफ्ट का खेल खत्म। अब वो कह रहे हैं हम कास्ट सेंसस करेंगे। अरे ये सब तो आरजेडी एसपी का एजेंडा था, वो भी खत्म। हम मुस्लिमों को रिजर्वेशन देंगे, ये सब डीएमके को बोलना था या आरजेडी और इनको बोलना था, उनको भी खत्म। तो वास्तविकता में कांग्रेस का प्रहार जो है वो इन दलों के ऊपर पड़ रहा है। इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं और उनको इसकी भी कोई चिंता नहीं है। इससे देश, समाज, संविधान, किसी का क्या होता है, वो सारी की सारी बातों से वो पूरी तरीके से दरकिनार होते जा रहे हैं। मगर मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं, बड़े आश्चर्य होता मुझे एक सैद्धांतिक बात पे। भाई मुस्लिम समाज तो कहता हम तो बराबरी की बात करते हैं और उसके बाद मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि छाती ठोक ठोक के कहते हैं हमारे एससी भी हैं, हमारे ओबीसी भी हैं, हमारे फला जाति ओबीसी, हमारे फला जाति ओबीसी। अरे भैया, दो में से एक बात साफ साफ कह दो, या तो कौन बराबरी का मजहब नहीं है, हम मजहब बदलने के बाद भी हमारे यहां ऊंच नीच रहती है। ये गजब का दोनों पक्षों की बात है। मतलब एक तरफ तो हम ऐसे मजहब में एकदम बराबरी की बात करते हैं और जैसे ही मजहब में आ जाते हैं, नहीं अब तो हमारे यहाँ सैयद अलग है, शेख अलग है, बहना अलग है, अंसारी अलग है, गद्दी अलग है, घोसी अलग है। भैया ये सब क्या है? मकड़जाल। और ये वो कम्युनिटी है जिसने इस देश पे हुकूमत की और सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। अरे साहब, आप कहते हैं टीपू सुल्तान साउथ से शुरू करिए और वहां से लेके हैदराबाद के निजाम से लेके और गोलकुंडा और बीजापुर से लेके अभी आजादी के समय तक जूनागढ़ के नवाब, भोपाल के नवाब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, पटौदी के नवाब। और अब कहते हैं साहब हम पिछड़े हो गए, हम क्यों पिछड़े हो गए? मदरसे में पढ़ना शुरू किया। पहले कहो मदरसे में पढ़ेंगे, फिर कहो हम तो शैक्षिक ढंग से पिछड़े हो गए। पहले बहुत साफ कर लो भाई, मदरसे की पढ़ाई अगर पढ़ाई है तो शैक्षिक ढंग से पिछड़े नहीं हो। मगर पहले कहोगे जी हम मदरसे पढ़ेंगे फिर हम शैक्षिक ढंग से पिछड़े, तो हमें आरक्षण चाहिए। तो ये जो षड्यंत्र है इसे भली भांति समझने की जरूरत है देश को। ये मैंने एक विश्लेषण देने का प्रयास किया। ओके, दानिश जी आ रहा हूं। लारी जी, अब आपको समझ आ गई होगी डिबेट, अब जो आप उंगली उठा रहे हैं 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। रिजवी साहब सुना आपने? सुधांशु जी को हाँ बोलिए। रिजवान साहब आ रहा हूं, 30 सेकंड्स, 2 लोग बोले नहीं है फिर आ रहा हूं। गुफ्तगू बड़ी दानिशमंदाना होती है, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि ये भी कंफ्यूज हैं कुछ। अच्छा, बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से मुसलमानों के बारे में जो बातें कह रहे हैं, पसमानदा अभी जो ये लेकर के आए थे, ये कौन लेकर के आया था? खुद बीजेपी लेकर के आई थी। इस पे भी मैं बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस को मुसलमानों को मसीहा बना रही, कहीं समाजवादी पार्टी को मुसलमानों को मसीहा बना रही, कहीं लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों को मसीहा बना रही। अरे भैया, ये मसीहा नहीं है। अगर ये मसीहा होते और ये मुसलमानों का भला चाहते, आपको याद होगा कि एक मर्तबा ये समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह जी ने अपने मैनिफेस्टो में 18% रिजर्वेशन की बात कर दी थी और उसके बाद आप ही की तरह, आपकी पार्टी की तरह उसको जुमला करार दिया था। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये वाकई ये लोग हमदर्द होते, जैसा कि आप हमदर्द साबित करना चाहते हैं, तो आज मुल्क के मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर नहीं हो जाती। आज मुल्क के मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है और मुसलमानों को तो स्टेज लायक नहीं रखा गया। मैं बार बार ये कहता हूं, जिस तरीके से मुसलमानों को अपोजिशन बना करके पेश किया जा रहा है, और आज तो ऐश्वर्या भाई ने जो पोस्टर बनाया, जो थंबनेल बनाया, वो गजब का था। क्या हो गया? गजब का वो ये था कि उसमें पीएम एक तरफ बैठे हैं और दूसरी तरफ मुसलमान जो है वो रस्सियों में बंधा हुआ है। अच्छा,
रस्सियों में बंधा हुआ आपने है, दूसरी उसको तरफ नहीं लालू देखा। खींच रहे- नहीं, आपने दूसरी तरफ नहीं देखा। लालू आप खींच- बैठिए। एक मिनट, नहीं, आपको कोई मैं नहीं दिखा खींच रहा रहा। हूं, नहीं, पर आपको कोई मुझे नहीं खींच रहा, आप लगा था- बैठिए। मैंने बाहर कहा कि भैया मुझे भी रस्सी उससे बांध दो। अच्छा, और उसमें कोई मतलब मुलायम आपने वो सिंह पूरा खींच- देखा नहीं, आप उसे अपने हिसाब से नहीं, करें, कोई बात लालू नहीं। खींच रहे हैं और राहुल खींच रहे हैं, और उसमें एक बार आप ही ने कहा था कि हम क्या कोई कॉमोडिटी हैं? नहीं, वही तो हमें मैं कह जब रहा कोई जब चाहे वहां खींच मैं वही कह रहा हूँ। फिर? मैंने तो आप ही की बात को डिबेट किया। हाँ, बोलिए बोलिए, डोंट गो ऑन जिप अंटिल आई टेल यू। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ऐश्वर्या भाई, बोलिए बोलिए कि विंडोज में जाइए वापस। ये क्या मुसलमानों को तमाशा बना के रखा है? अरे भाई, मुसलमान इस मुल्क दोस्त। का इज्जतदार शहरी है, मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा रिजवान साहब, आ रहा है, हूं। हाँ। और जिस्म का कोई हिस्सा कमजोर होगा तो मुल्क मजबूत नहीं होगा। ओके। इस बुनियाद पर मुसलमानों को राहुल जी, आ रहा हूं। मजबूत कीजिए, ओके, रिजर्वेशन पॉइंट दीजिए या न दीजिए। ओके, डॉक्टर अहमद बोलिए, क्विक रिस्पॉन्स। हाँ, लारी जी और दिनेश जी आना था। हाँ, दानिश जी आ रहा हूं। जी हाँ, बोलिए दो डॉक्टर तीन बातें हैं। एक हमारे भाई ने बोला लालू जी की बात पर कि ये एकेडमिक बात है, जिसपे सुधांशु भाई ने भी अपना राहुल देव कमेंट जी, रखा। वरिष्ठ पत्रकार मेरे सम्मानित साथी, ये एकेडमिक बात नहीं है। ये एकेडमिक बात इस मारे नहीं है क्योंकि इतिहास बताता है कि तुष्टीकरण के लिए इस देश में बहुत कुछ किया गया है। अब कोई चैनल पर बैठकर बोल दे कि मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, तो भैया ये तो एहसान फरामोशी। बीच में कोई नहीं बोला। अरे भाई रिलैक्स, डिबेट का, पर आप बीच में नहीं बोलेंगे ना, अपने अपने टाइम पे बोलेंगे। रिलैक्स रिलैक्स हो रही है। ओके, ये तो पता है मुझे डिबेट हो रही है, मुझे क्या बता रहे हैं? नहीं, बिदको मत, आराम से बात को- बैठो, आराम से बैठो। आराम से, अब टॉपिक पे रहिए। अरे बिदको मत बेटा। अच्छा, टॉपिक पे, टॉपिक बेटा पे। बहुत छोटे हो, बिदको टॉपिक पे बिदको मत। बड़ा छोटे की पहले बात, भी कहा था कि बड़ा छोटा नहीं होता है यहाँ टॉपिक 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 यहाँ पे उम्र के हिसाब से लोग नहीं बुलाए रिजवी साहब, टॉपिक टॉपिक 67 में। टॉपिक थैंक यू। हाँ, टॉपिक अरे प्लीज चुप कंप्लीट। रहो बेटा। अच्छा प्लीज, चुप रहो बेटा, चुप रहो। डॉक्टर अहमद प्लीज, थैंक हाँ। यू। हाँ, टॉपिक तो ऐश्वर्या भाई जी, जी 1967 में एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस हटा दिया गया था। 1981 में फिर लागू कर दिया गया। ये क्या था? जैसा अभी बोला, एएमयू और जामे मिलिया से दलितों का रिजर्वेशन हटा दिया गया। कर्नाटका में सारे मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया गया। शाबानो क्या था? तो ऐसी तुष्टीकरण की बातें सिर्फ एकेडमिक नहीं होती, धरातल पर हम लोग इन चीजों को महसूस कर चुके हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो लालू जी ने बोला है ऐश्वर्या भाई, मुझे ये पोलराइजेशन नहीं लगता है। ओके, पॉइंट मुझे टेकन। ये दानिश जी, सुसाइडल लगता है। दानिश जी चले गए। लारी जी, ओके ओके, तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी बोली नहीं है अभी तक। बनने के बाद दानिश जी का फ्रेम चला गया। एक मिनट बोलिए बोलिए, कंप्लीट इंडिया अलायंस बनने के बाद सुधांशु जी को रखिए मुस्लिम बीच वोट में। तो वैसे ही इंडिया अलायंस को जा रहा है। मुस्लिम वोट तो वैसे ही इंडिया अलायंस को जा रहा है। तो ये सारी बातें बोलना सुधांशु जी। सुसाइडल लग रहा है मुझे। Coming, राहुल जी, coming। पोलराइजेशन। ओके, तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी। अब तो नहीं बोलेंगे तारिक जी, बोलो, डिबेट समझ आ गई होगी, बोलिए। वेरी स्मार्ट समटाइम लारी। मैं तो सवाल फिर भी पूछूंगा आपसे। मैं तो उस समय उंगली उठाया था, सुधांशु जी की कुछ बातें थी, उस पर मैंने उंगली उठाई थी। पूछिए। आपका तो सवाल अभी तक नहीं आया। पूछिए कि मैं जनाब, आपके कोई पूछिए। सवाल का जवाब दूं। हाँ। अरे सवाल आप पूछेंगे कि मुझे अरे भाई, समाजवादी पार्टी सब यार यही है ना, आप लोग चाहते टाइम बोल। अरे भैया, समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है कि नहीं करते, आप बता दीजिए। यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट, तो लेट्स बी स्मार्ट। बताइए, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, क्योंकि आप तो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, तो बताइए प्लीज। थैंक यू। अच्छा लारी साहब बताइए ना। पहली बात यह है, किस जगह पे आरक्षण मुसलमान का नहीं है। ऐश्वर्या जी पहले ये बताइए, किस जगह आरक्षण नहीं? आप तो हर जगह गिनाते, इवन यूपी में मुस्लिम आरक्षण है। तो इसलिए ये बात तो खारिज कर दी है कि धर्म के आरक्षण नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो ये खारिज कर दी है। अब मैं बात करता हूं हमारे बहुत ही ज्ञानी, परम आदरणीय और इस पृथ्वी के सबसे पहले व्यक्ति मोदी जी की, जिन्होंने इस देश को 2014 में आजाद कराया और हम लोग को कपड़े पहनने सिखाया। हम लोग उसके बाद ही तो पैदा हुए हैं। तो वो जनाब साहब कह रहे हैं कि आरक्षण ही छीन लिया जाएगा। मैं तो कहता हूं कुल 6% की आबादी, उनको आरक्षण देके बाकी सब ओपन कर दो। सिर्फ 6% आरक्षण दो, बाकी सब ओपन कर दो, यही कहानी खत्म, कहानी फिनिश, दी एंड। मोदी जी यही कर दीजिए कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 6% की आबादी है, 6% आरक्षण दिया, बाकी खत्म। इस पर बोलिए आप, कहा आपने कह दिया? कितने बड़ा झूठे हैं आप। प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर उसकी गरिमा को तारमतार करने वाले व्यक्ति को आप चाहते हैं कि हम लोग इज्जत दें? वेरी गुड, नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल। ऐसा सुधांशु जी, प्रधानमंत्री आपको मुबारक हो, मेरे लिए नहीं। मुझे प्रधानमंत्री शर्म सबके आती है, हैं, जाता हूं, मुझे देश शर्म के आती है, हैं। मैं संसद लेकिन जाता हूं, आ रहा हूं। मेरा प्रधानमंत्री है। ओके।